क्या आप कभी छुट्टियों में गांव गए हो? बहुत मजा आता है ना। लेकिन क्या हो अगर आप गांव जाओ और आपको पता चले कि वहाँ पे एक वेल है जो कर्स्ड है। हमारे साथ वही हुआ। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। एक बार छुट्टियों में हम तीन दोस्त, मैं, राज और रवि, हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम रवि के गाँव जाएंगे। रवि है बहुत ही चिल बंदा, मतलब वो लाइफ में ज्यादा टेंशन नहीं लेता है। लेकिन अभी गाँव में उसके दादाजी की तबीयत खराब है और वो पिछले 8-9 साल से कभी गाँव गया ही नहीं है। तो वो गाँव जा रहा था तो हमने सोचा कि हम भी उसके साथ जाते, उसको कंपनी देने उसके साथ जाएंगे। हमने सोचा था कि यार एक अलग एक्सपीरियंस होगा, बड़ा मजा आएगा। लेकिन जो एक्चुअल में हुआ वो तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो प्लान ना बहुत इमीडिएटली बना और रात के 11 बजे हम लोग निकल गए और सुबह कुछ 8-9 बजे पहुंच गए। अब हम लोग गांव पहुंचे और थोड़ा अंदर जाने के बाद ना हमको लेफ्ट साइड पे एक वेल दिखती है, वेल। और हम लोग वो वेल को देख रहे थे और हमको ना मतलब वैसा है कि गांव की चीजें बड़ी अच्छी लगती है। मतलब आप शहर में रहते हो तो गांव की चीजें आपको अच्छी लगने लगती है ना। तो हम लोग देख रहे थे और हम लोग सोच रहे थे कि मैंने रवि को बोला कि रवि चलना वहां जाके देखते हैं वेल के पास। तो ये बोलता है, ये राज बोलता है कि नहीं 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 जाना है, नहीं जाना है। अब राज के बारे में आपको बता दूं, राज बहुत ही फट्टू बच्चा है, लाइक बहुत ही फट्टू। लाइक छोटी से छोटी चीज से उसकी फट जाती है, लाइक उसको आप भाव करोगे तो डर जाएगा। फुल फट्टू बच्चा है। तो वो जब मैंने बोला वेल के पास जाते हैं तो वो वेल से भी डर, मतलब हर चीज से डरता है वो, कि वेल में गिर जाएंगे, मत जाना, नहीं जाना है ये वो। तो उसके आते ही नखरे शुरू हो गए। मैंने बोला सुबह 8 बजे ये सब करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, छोटी के बाद में। फिर हम लोग ना रवि के दादाजी के घर के पास गए और हम लोग वहाँ देखते कि बहुत सारे विलेजर्स खड़े हैं वहाँ पे, बहुत सारे विलेजर्स है वहाँ पे। तो हम लोग थोड़ा डर गए, हम लोग को लगा कि कुछ हो गया होगा, पता नहीं। तो हम लोग थोड़े डर रहे थे और हम लोग ऐसे अंदर गए, रवि के दादाजी के वहाँ घर के अंदर गए। और जैसे ही घर में अंदर गए वो वहाँ हंस रहे बेड पे, उनका वो चल रहा है, वो मुन्ना भाई में था ना वो पारसी अंकल जैसे हंस रहे थे। और उनके बाजू दूसरे बेड पे एक और कोई है, कोई तो अंकल है, लाइक पता नहीं उनका यंग ओल्ड ग्रुप का मेंबर टाइप, ऐसा खास दोस्त होते ना कोई बूढ़े लोगों के खास दोस्त टाइप, वैसे लग रहे थे क्योंकि वो दोनों साथ में बैठ के बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। तो हमको लगा कुछ होगा और हमने मतलब थोड़ा पता चला थोड़ी देर बाद कि वो उनको मास्टर जी बुलाते हैं सब लोग, पता नहीं कुछ वो प्रिंसिपल या कुछ टीचर होंगे वो गांव में, तो उनको मास्टर जी बुलाते थे। तो वो मास्टर जी बैठे थे और वो रवि के दादाजी बैठे थे, वो दोनों बैठे थे वहाँ पे। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे ही थे, पानी वानी दिया उन्होंने, पिया हमने, बातें बातें की थोड़ी। और फिर ना मैंने राज को बोला कि राज चलना वो वेल देखते ना यार, वो वेल था ना वहाँ पे, वो वेल देखते हैं। तो बीच में से राज बोलता है नहीं 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 जाना, नहीं नहीं क्यों नहीं जाना, नहीं जाना है, वो ना कर रहा है। वो बोल ही रहा था उतने में मास्टर जी बीच में बोल पड़े कि नहीं बेटा नहीं, वेल के पास मत जाना, नहीं। और फिर रवि के दादाजी बोलते कि नहीं नहीं बेटा वेल के पास मत जाना, वेल के पास मत जाना। वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी ना तो उठने की कोशिश कर रहे थे, वो तो ऐसा वो बोल रहे थे। मास्टर जी ने उनको रोका कि मैं बोलता हूँ, ये वो वैसा वैसा चल रहा है। और वो लोग मतलब बोल रहे हैं कि मत जाओ वेल के पास, वेल क्या है, वेल कुछ नहीं, वेल मत। और राज साइड से बोल रहा है कि बोला ना वेल में गिर जाएंगे, नहीं जाते हैं तो चुप रहे। तो फिर हम लोग अभी भी कंफ्यूज थे कि क्या है क्या है क्या है। तो मास्टर जी बोलते हैं कि नहीं वो वेल ना कर्स्ड है, वो वेल कर्स्ड है ऐसा बोलते हैं वो। तो हम लोग नेचुरली क्यूरियस हो गए कि मतलब कर्स्ड मतलब ऐसा क्या है उधर। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं अगर जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ तो बोल रहे थे। मतलब वो मत जाओ बोल रहे थे बेसिकली, पूरा बात का पॉइंट वही था उनका कि मत जाओ। और राज साइड में डर रहा है कि ये कर्स्ड है। अरे तू चुप रहे ना यार, बात कर रहे ना हम लोग, जब बड़े बात कर रहे तू मत बोल। वो मेरे से बड़ा है वैसे तो, बट तू मत बोल भाई। तो हमने पूछा कि बताओ ना, हमको तो बताओ क्या है वेल में, मतलब क्या कर्स मतलब क्या। तो वो बोलते हैं कि जो भी वहां से पानी निकलता है ना, अगर गांव में से कोई भी वहां से पानी निकलता है तो गांव में कुछ अनर्थ होता है, कुछ खराब होता है गांव में। तो हमने बोला ये कुछ भी है, मतलब ये क्या बोल रहे हो मास्टर जी। हम लोग थोड़ा वियर्ड फेस बना रहे थे तो उनको दिख गया कि क्या। तो हमने बोला मतलब क्या कुछ क्या हुआ, कभी हुआ, कुछ हुआ ऐसा पहले। तो वो पूरा ऐसा 2-3 एग्जाम्पल दे रहे कि एक बार एक बंदे ने पानी निकाला था तो उसकी वो भैंस चोरी हो गई, कुछ वैसे एग्जांपल्स दे रहे कि एक बार कुछ हुआ था तो गले का हार जो नेकलेस था वो चोरी हो गया। फिर एक बार कुछ हुआ था चोरी तो तबीयत बहुत नेक्स्ट लेवल, बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल सिटी में लेके जाना पड़ा, ऐसा सब कर रहे हो। और जैसे ही ये बोल रहे थे राज भाई आके मेरे को चिपक गए, मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला ए हट, देखो क्या है, तू क्या उसको चिपक, रवि को चिपक, मेरे को मत चिपक। क्या कितना फट्टू बच्चा, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, खाली समझा रहे हैं क्या हुआ, ये उसमें ही डर रहा है। तो हमने ठीक है बोला और हम लोग तीनों बाहर आ गए क्योंकि थोड़ा वो रेस्ट करने देते, ये बात करने देते, हम क्या ही करेंगे खड़े रह के। हम लोग थोड़ा बाहर आ गए गाँव के और हम लोग गाँव विलेजेस के पास खड़े और हम लोग वहाँ पे बातें कर रहे यार वो वेल मतलब अच्छी तो लग रही थी ये वो। तो वेल बोल रहे थे ना, तो कोई विलेजर ने सुन लिया कि हम वेल की बात कर रहे हैं। तो विलेजर हमको बोलता है कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग। उसने ऐसा पूछा, क्यूरियोसिटी नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट था थोड़ा पूछने में, वो स्ट्रिक्टली पूछा उसने क्या बात कर रहे हो तुम लोग। हमने बोला कि वो वेल वहां पे है, नहीं वहां मत जाना, तुम लोग क्या अभी नया है क्या यहाँ, वहां मत जाना, ऐसा बोलते वो भी। अब देखो ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी है, पता है, ठीक है। देखो कोई भी तुमको बोलता है ना कि वहां मत जाना, वहां मत जाना, वहां मत जाना, तो वहां जाने का मन होता है, ठीक है, वो नेचुरल है ये। अभी देखो हमको वैसा है ना कि पानी
वेल में क्या ही हो सकता है, ये कुछ भी बोल रहे लोग, ठीक है, कुछ भी बोल रहे लोग, वेल में क्या हो सकता, कुछ नहीं होता है वेल में। तो हमको फुल क्यूरियोसिटी थी और मैंने रवि को बोला कि रवि क्या करे, जाए क्या वेल, देख के तो आते हैं, एक बार पता तो चले क्या है। ऐसा कोई भी बोलेगा मान लेंगे, ऐसा थोड़ी, एक बार देख के तो आते हैं खुद से। फिर रवि बोलता है कि नहीं सुन अभी नहीं जाते हैं, विलेजर्स इधर उधर रहेंगे, किसी ने भी अपने को वेल की तरफ जाते हुए देख लिया तो गए, निकाल ही देंगे शायद गाँव से, पता नहीं भाई, कुछ इनके लिए सीरियस लगता है कुछ। तो उसने बोला कि हम ना 7:30 8 9 बजे ऐसा जाते हैं, तो विलेजर्स आधे सो रहे होंगे तो अपन आराम से चुपके से निकल जाएंगे, ऐसा किसी को पता नहीं चलेगा। तो अब ना रात हो गई, कुछ 8:30 9 बज रहे थे और हम लोग वेल के पास जाने के लिए निकले और मैंने और राज ने ना हाथ पकड़ा है, क्योंकि हम दोनों की राज की फट रही है, हम दोनों की नहीं, राज की फट रही है, मैं उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों चल रहे हैं साथ में। कुछ तो बड़बड़ कर रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहा है, वो बड़बड़ कर रहा है कुछ तो, और चल रहा है। हम लोग चुप कराया उसको, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं आगे, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं वेल के पास जाने के लिए निकले, हम लोग चुपके से जा रहे हैं ताकि कोई विलेजर देख ना ले। तो हम थोड़ा वेल के थोड़ा दूर पहुंच गए थे और वहां पे ना पूरा सन्नाटा ही था, मतलब अंधेरा होने के बाद कोई भी वो वेल के साइड जाता ही नहीं होगा आई थिंक। हम लोग शांति से जा रहे हैं और मतलब वो होता है ना, डर लगने से पहले ही तुमको डर लगना शुरू हो जाता है, लाइक वो एंटीसिपेशन में कि कुछ होने वाला है ना, कि कुछ होगा, वो डर, उसमें ही डर लगने लगता है तुमको। तो हमारा वैसा था, हम दोनों थे सामने, वो रवि चल रहा था और हम दोनों पीछे चल रहे थे, मैं और राज, और हम दोनों फुल कांप रहे और चल रहे। राज को मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस रख। हम लोग भी चल रहे और एंटीसिपेशन में और डर लग रहा है हमको। फिर हम तीनों ना वेल के पास पहुंचे, ठीक है, और वेल के पास ना एक बकेट पड़ी थी, ठीक है, और वो बकेट मतलब वो रस्सी से अटैच, वो वेल वाली बकेट डालो और फिर पानी खींचो, वो वाली बकेट थी, ठीक है। तो वो बकेट पड़ी थी, तो रवि ने क्या किया, वो बकेट लेके पानी में डाला, और वैसे जैसे ही उसने डाला, राज यहाँ से बोलता है कि नहीं मत डाल, सुना नहीं क्या तूने, कर्स्ड है, पानी निकालेगा तो वो कुछ हो जाएगा, कुछ तो करने लगा वो, ठीक है। और वो बेसिकली बोल रहा है कि पानी मत निकाल, क्योंकि उन लोगों ने बोला था ना विलेजर्स ने कि पानी निकालोगे तो वो कुछ तो गाँव में कुछ खराब हो जाएगा। तो हम लोग ने बोला अरे कुछ नहीं, ऐसा सब नहीं होता है भाई, तू राज, तू क्या पढ़ा लिखा है यार, तू साइंस पढ़ता है यार तू तो। रवि तब तक पानी डाल दिया उसने पानी में, और पानी निकाल के खींचने लगा, और हम लोग फुल फट रही है, हमारी फुल फट रही है, पूरा सन्नाटा, लिटरली वो पानी का स्प्लैश का साउंड आ रहा है, बकेट के हिलने का साउंड आ रहा है, फिर रस्सी से पानी खींचने का वो साउंड, पूरा साउंड क्लियर आ रहा है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर ही पूरा वैसा बन गया है। तो रवि पानी निकाल के खींच रहा है, आधे तक पहुंच गया, वो खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है पानी, और जैसे ही वो खींच रहा था ना, हमको कहीं से तो भी आवाज आई, रवि ऐसी आवाज आई भाई, हमको हमारी फट गई, पता है हमारी फट गई। मैंने बोला चारों ओर देख रहे, कोई दिख नहीं रहा, कोई है नहीं वहां पे, आवाज कैसी आ रही है ये, रवि इधर आ। मैं और राज तो पलटे, मैंने बोला रवि निकलते भागे, हम लोग पीछे भागे और हम लोग पीछे पलट के देखते रवि आ ही नहीं रहा है। अरे मैंने बोला भाई रवि के पूरा मैसेज सुनेगा क्या पूरा, अभी चलना, नाम बोल रहा है तेरा, चलना भाई चल। हम लोग निकले, मैंने रवि को खींचा कि, और वो जो बाल्टी में पानी खींच रहा था, वो पानी नीचे गिर गई, बाल्टी अंदर है, और हम लोग चले गए वहां से। रवि भी आ गया, मैं भी आ गया, हम लोग तीनों भाग के हम लोग वो पेड़ के पास जाके बैठ गए, ठीक है, वहां पे बैठ गए, और हमने वहां पे ना मतलब बैठ के वहां पे आग लगाई, बॉनफायर टाइप आग लगाई, और हम लोग वहां आग के पास बैठे हैं, और हमने बोला यार ये क्या था, ये क्या, रवि पता नहीं, कुछ तो अलग ही थी यार, वो कुछ हेवी वॉइस थी, कुछ भारी सी, कुछ ऐसा, कोई विलेजर की भी नहीं लग रही थी वो, मतलब कुछ थोड़ी भारी आवाज थी, सुपरनेचुरल टाइप ही लग रही थी, कुछ तो भूत कुछ तो था वहां पे। तो फिर हम गए रवि के दादाजी के घर पे, और वो रवि के दादाजी सो रहे थे और मास्टर जी भी सो रहे थे लेफ्ट में, और हम लोग बाहर जाके हम लोग बाहर सो गए। वो हवा, हमको एसी की आदत है ना, तो वो नेचुरल हवा, हमने बोला नेचुरल हवा, हम लोग बाहर सो गए। फिर सुबह हुई, हम लोग तीनों उठे और हम लोग बाहर थे ना, तो हम लोग बाहर देखते कि बहुत सारे विलेजर्स हैं वहां पे, क्योंकि रवि के दादाजी बाहर, आधा गांव खड़ा है, अंदर मास्टर जी रो रहे हैं, मास्टर जी के रोने की आवाज आ रही है बहुत जोर जोर से, और यहाँ पे रवि खड़ा है, रवि भी थोड़ा पैनिक कर गया, रवि भी थोड़ा डरने लगा, रवि भी अंदर गया, रवि भी रो रहा है, और मैं और राज बात कर रहे कि यार वो वेल की वजह से कुछ हुआ, मतलब पानी निकाला तो नहीं था यार, कुछ कर्स वर्स वो सच है क्या यार, सच में हमारे वजह से कुछ हो गया क्या, क्योंकि कल तो मस्त बात कर रहे थे हम, कल हंस रहे थे साथ में मस्त, जब मास्टर जी और वो दोनों बात कर रहे थे, हमने देखा कितना मस्त हंस रहे थे, बैठे थे वो लोग, और हम लोग की फुल फट गई, पता है वो हम लोग को लगा कि हमने मार दिया है, मतलब वैसी वाली गिल्ट आ गई थी हमारे अंदर कि यार ये क्या हो गया, ये
क्यों फालतूगिरी की अपने वजह से हो गया क्या ये। हम लोग वहां से थोड़ा दूर चले गए, ठीक है, हम लोग वो पेड़ के पास चले गए क्योंकि विलेजेस के सामने फिर वेल करेंगे तो पता नहीं। तो हम लोग वहां जाके बैठे और हम लोग अभी भी बात ही कर रहे कि यार ये हमारे वजह से हुआ और हमारे आंसू निकल रहे, ठीक है, हम लोग रो नहीं रहे, रोने की आवाज नहीं आ रही है, कुछ मुंह से नहीं रो रहे लेकिन आंसू निकल रहे हमारे। रवि भी वहां से रोते हुए बाहर आता है, हमारे पास आता है और हम लोग रवि को बोलते कि यार रवि वर्ष लग गया, क्या पता नहीं यार, कल का कुछ हुआ क्या, हमने कुछ कल किया इसलिए ऐसा कुछ हुआ। लेकिन रवि हमको बोल रहा है कि नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं होता है, कर्स वर्स कुछ नहीं होता है, ये तबीयत उनकी खराब थी तो हो गया होगा। तो हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे और हमको रवि बोलता है कि चलो वेल के पास चलो, अभी चलो वेल के पास जाके देख के आते हैं, ठीक है। हमने बोला यार अभी तो इतना सब हुआ, ये वेल के वजह से ही हुआ है, अभी नहीं जाते। तो बोला अरे कुछ नहीं भाई, चल चुपचाप चल, कुछ नहीं हुआ वेल की वजह से कुछ नहीं हुआ, अभी दिन में जाते हैं, कुछ नहीं होगा, दिन में जाते हैं, छुपके से जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हम उसके साथ में गए तो हम लोग चल रहे थे, राज रवि को बोल रहा है कि यार नहीं जाते ना, वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है। तो रवि बोलता है हाँ वही तो पता लगाने जा रहा हूँ कि वहाँ पे क्या है, की आवाज थी, पता लगाना है मेरे को। अब हम लोग वहाँ पे ना दिन में गए ना, तो दिन में थोड़ा क्लियरली दिख रहा था, तो एक वेल थी वहाँ पे और वेल के कुछ दूर 3 घर थे, ठीक है, 3 घर टाइप दिख रहे थे कुछ। तो हमने बोला कि एक काम करते हैं, वहां जाके पूछते हैं वेल के बारे में, कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा कुछ तो पता लगाते हैं, वो वहाँ अगर कोई रहता है तो बाजू रहता है तो उसको पता होगा कुछ यहाँ पे कुछ, तो उनको जाके पूछते हैं। अब हम लोग जब वो 3 घर के पास पहुंचे ना, तो वो तीनों घर ऐसे लग रहे थे कि कोई यूज ही नहीं करता होगा, लाइक पूरे खंडर टाइप थे घर वो, क्योंकि एक घर था जो पूरा टूटा हुआ था, मतलब किसी ने तोड़ दिया हो, लाइक वैसा वाला, कि लाइक तोड़ दिया या अर्थक्वेक आया हो वैसा वाला टूटा हुआ घर था। और उसके बाजू एक घर था जो पूरा जला हुआ था, और फिर तीसरा घर था जो वो भी थोड़ा खराब सा ही लग रहा था, पुराना, मतलब रह सकते हो वहाँ पे, बट देख के लगता नहीं था कि वहाँ पे कोई रहता है। अब वो पहले 2 घर में तो ऑब्वियसली कोई नहीं रहता है क्योंकि कोई टूटा हुआ है, कोई जला हुआ है। तो तीसरा वाला थोड़ा ओके था, तो हम लोग को तीसरे वाले घर के पास गए और हम लोग वहाँ देख रहे, आजू बाजू देख रहे, कोई दिख नहीं रहा है, कुछ है नहीं। फिर हम लोग घर के पीछे गए, तो वहाँ पे एक अंकल बैठे थे, बूढ़े अंकल बैठे थे वहाँ पे। तो वो बूढ़े अंकल वहाँ पे कुर्सी में बैठे थे और हम लोग वहाँ गए और हमने उनको बोला कि अंकल एक्सक्यूज मी, अंकल गाँव में एक्सक्यूज मी बोल रहे, एक तो हम लोग तो अंकल को बुला रहे, अंकल पलटे, हमने बोला अंकल आपसे कुछ पूछना था, पूछ सकते हैं क्या। अंकल खड़े हुए, अंकल हमारे पास आए और हम लोग अंकल से बात कर रहे हैं। तो हमने उनको पूछा कि अंकल आप यहीं रहते हो क्या। तो वो बोलते हैं हाँ मेरा नाम भोगीलाल है। तो वैसा वो थोड़ा डिटेल्स बता रहे वो कि हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, ये वो ऐसा। तो हमने बोला कि ये जो वेल है, ये विलेजर्स बोल रहे हैं ये कर्स्ड, ये क्या है, ये वेल का क्या सीन है, ये वेल क्या है, मतलब ये वेल। तो वो हमको बोलते हैं तुम रवि हो। मैंने बोला मैं नहीं, ये रवि है ये। हाँ आपको कैसे पता। तो वो बोलते हैं कि गांव में बात पता चली जाती है आजू बाजू की, कौन किधर आया है क्या है, तो नाम वाम पता चल जाता है। तो उसने ऐसा बोला, हमने बोला अच्छा हाँ ये रवि है और मैं एलियन। कल हम लोग यहाँ पे आए तो हमने पूरा उनको समझाया कि क्या हुआ, कि हम लोग आए पानी निकाल रहे थे, ये वो रवि आवाज आई हमको, ये वो हम लोग ऐसा सब कर रहे थे। तो हमने उनको पूरा समझाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो अंकल हंसने लगे और अंकल बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं ही था वो। हमने बोला कर्स समझ रहे हम, ये अंकल थे, पर तुमने हम लोग कर्स क्या चल रहा है, ये हम कंफ्यूज हो गए, ये तुमने क्यों किया, ये क्या है, हम क्या मिला तुमको हमको डरा के। हम लोग बोल रहे हो ये कर्स वर्स नहीं है। तो दादाजी अच्छा वो फिर कोइंसिडेंस ही होगा, वो ये वो दादा। हम लोग पूरा वो सोच रहे, हम लोग सोच में पड़ गए, हम लोग कंफ्यूज हो गए, हम लोग बोल रहे क्या चाहते, ये भोगीलाल ये अंकल थे। तो हमने अंकल को पूछा ये क्या, क्यों डरा, क्या समझाओ हमको, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, क्या बोल रहे हो तुम। तो अंकल हमको स्माइल करके देख रहे और बोलते मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली बात ऐसी है कि यहाँ पे ना कुछ साल से एक रूमर है, कुछ साल पहले से एक रूमर है, सब लोग ये वेल से बहुत डरते हैं, यहाँ से पानी नहीं निकालना, ये वो, यहाँ पे वेल कर्स्ड है, ये वो। तो सब लोग बहुत डरते हैं और ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो रोज पानी निकालता हूँ यहाँ से। तो मैंने बोला तो ये क्या, क्यों कर, क्या मतलब क्या, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हमको। तो वो बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि ये वेल कर्स्ड है तो कोई यहाँ से पानी निकालता नहीं, तो पूरा वेल मेरे लिए है, ये पूरा पानी मेरे को मिलता है यहाँ से, मेरा पूरा पानी का खर्चा बच जाता है, पानी का जो भी पानी मेरे लिए यहाँ से, मेरे लिए पूरा पानी मेरे को मिल जाता है यहाँ से, तो मैं यहाँ से लेता हूँ। मैं बोला तो दूसरे ले लिए तो क्या, मतलब वो बोलते हैं कि अभी देखो ये रूमर है, ठीक है, तो आधे लोग तो वैसे ही रूमर से नहीं आते हैं, और 1-2 जो लोग आते हैं हिम्मत करके उनको मैं डरा देता हूँ, तो रूमर फैला रहता है, तो कोई पानी लेने आता नहीं है, तो पानी मेरे को मिलता है पूरा। हमने बोला ये अलग ही स्कैम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ सब लोग समझ रहे हैं कर्स्ड है, भूत है, कर्स्ड है, भूत है, ये सब चल रहा है। हमने बोला ये अंकल सबको स्कैम हुए, चूना लगा रहे हैं ये अंकल तो प्लेयर निकला है। तो राज उनको पूछता है कि तो वो क्या, तो वो इतने लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है वेल के पानी निकालने से, उसका क्या। तो वो बोलते हैं अरे बेटा वो किसी ने चोरी कर ली, किसी को कुछ फांसी वांसी हो गई, ये लोग कुछ भी बात करना, ये रूमर वो मन में फैल गया तो ये लोग कुछ भी बना देते हैं, वो लिंक कर देते लोगों को, चीज चोरी हो गई तो वेल की वजह से हुई। तो हम ना थोड़ा सा रिलीव्ड हो गए कि हाँ मतलब बात तो सही है,
है। हाँ, बात तो है, कुछ बात तो सही है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गाँव वालों को सबको बोल देंगे कि ये कोई भोगीलाल नाम का बंदा सबको डरा रहा है, कुछ नहीं है। तो हम लोग वहाँ जो पेड़ के पास हम लोग बैठते, वहाँ पे कुछ गाँव वाले थे, हम लोग उनके पास गए और हमने उनको बोला कि अंकल ये कोई कर्स वर्स नहीं है, ये भोगीलाल नाम का बंदा है जो सबको डरा रहा है, कोई कर्स नहीं है। तो वो कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। वो लोग तो बोले चल वहां मत जाना करके डर के भाग रहे हैं, घर में चले गए डर के। मैंने बोला यार ये अभी भी क्यों, क्या डर रहे हो यार, इतना कुछ नहीं है, लाइक वो कोइंसिडेंसेस है सारे। और हम लोग मास्टर जी के पास गए, हम लोग मास्टर जी को बोलते हैं कि भाई मास्टर जी तुम तो समझोगे, टीचर हो तुम तो समझोगे ये बात को। हमने उनके पास गए, हमने उनको बोला कि मास्टर जी ये कोई कर्स वर्स नहीं है, ये सब लोग पता नहीं क्यों डर रहे हैं। हम लोग जाके हम लोग ने देखा वहाँ पे कोई भोगीलाल नाम का बंदा है जो ये सब कर रहा है। तो मास्टर जी बोलते हैं कि बेटा भोगीलाल तो कुछ साल पहले मर गया हो, गाँव वाला ही है वो।